तो आप क्या करते हैं? अच्छे लोग क्या करते हैं? तुरंत उस प्रसाद को उठाते हैं, मस्तक से लगाते हैं और खा भी लेते हैं। और अगर खाने के योग्य नहीं उसमें कोई पतंग आ गया तो उसको सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं कि कोई पक्षी खा जाएगा। उस राजा को ध्यान आ गया, मैंने अपमान किया है, उस अपमान की वजह से मेरे लिए प्रसादी नहीं आई। अब जीवन में निर्णय ले लिया, संकल्प ले लिया, मैं अपने को दंड दूंगा, लेकिन किसे दूंगा? मैं इस हाथ को दंड दूंगा। इस मेरे बाएं हाथ ने अपमान किया है, मैं इसको दंड दूंगा। खाना बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया, अपने कक्ष में बंद हो गया। राजा बंद हो गया, अपने कक्ष में चुपचाप बंद हो गया। सभा लगनी बंद हो गई। सभासद सब सोचने लगे राजा को क्या हुआ, मंत्री सब विचार करते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। चारों तरफ कोलाहल मच गया। राजा ने अन्न जल का त्याग कर दिया। तो एक प्रेम मंत्री थे, बहुत प्रीति रखते थे राजा से। राजा के पास आए और कहने लगे महाराज बताओ ना क्या हुआ है? मुझे नहीं बताओगे, आप किसे कहोगे? दुख बांटने से कम होता है। याद रखिए मेरे भाई बहन, किसी को कोई दुख हो जाए ना तो थोड़ा बांट लो, लेकिन अपना दुख उसे कहना जो तुमको समझ सके। दुनिया में तुम्हारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा? यहाँ जिसको भी देखो उसका दामन भीगा लगता है, क्योंकि यहाँ तो सब रो रहे हैं। किसको तुम पूछोगे? कौन करता है याद किसको? हंसते हैं लोग तब जब बर्बाद होता है, कि जब किसी की बर्बादी का समय आता तो लोग हंसते हैं उस पर। कोई सच्चा हो तो उससे अपना मन की बात कहना। सबको मन की बात मत कहना, मन की बात सबको मत बताना। मन की बात केवल उसको बताना जो तुम्हारा प्रिय है, या भगवान को कहना, अपने गुरुदेव को कहना, और से मत कहना। वरना दुनिया तो मजाक उड़ाती है, दुनिया मजाक करती है। अपना दुख किसी से मत कहना। अपनी पूजा में अपने ठाकुर जी से कहना, अपने गुरुदेव से कहना मेरे भाई बहन, और हो सके तो उस प्रिय से कहना जो तुम्हें समझता है। आज राजा ने कहा रात्रि में एक भूत आता है, मुझे सोने नहीं देता। महाराज कहाँ आता है? ये जहां मेरा पलंग है ना वहां अपना हाथ घुमाता है ऐसे ऐसे, मैं भी सोने लगता हूं और वो भी हाथ घुमाता है। तो मंत्री ने कहा महाराज आप एक काम करो, उसको मैं दंड दूंगा, इस पलंग के ऊपर आज मैं सोऊंगा, आप दूसरे कक्ष में सो जाइए। राजा ने कहा ठीक है। उस पलंग के ऊपर मंत्री सो गया और मंत्री ने तलवार अपने सिराने रखा। रात्रि का समय हुआ। वो हाथ, वो बायां हाथ जिस हाथ ने निरादर किया था, वो हाथ राजा ने खिड़की से अंदर डाल दिया और घुमाना शुरू कर दिया। बस जैसे वो हाथ घूमने लगा, तुरंत मंत्री ने देखा कि यही भूत आ गया है, तलवार उठाई और कड़ाक करके उस हाथ को काट दिया। और जैसे हाथ कटा, राजा की चीख निकली और अचेत गिर गए। बाहर आए तो देखा ये तो हमारे राजा है। ये क्या किया आपने महाराज? ऐसा नर्क आपने कैसे कर दिया?
तो राजा ने कहा इस हाथ ने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। मेरे राज्य का मालिक, मेरे संसार का मालिक, मेरे मन का मालिक, जिसके प्रसाद का इसने त्याग किया। बाएं हाथ से प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता, मैंने बाएं हाथ स्पर्श किया, जिसके फलस्वरूप आज मुझे 5 दिन भूखे हो गए। मेरा मन उदास था, लेकिन अब मैंने इस हाथ को दंड दे दिया, खुद काट नहीं सकता था। मंत्री तेरी कृपा रही, बस। उधर हाथ कटा, पुजारी को सपना आ गया। जो पुजारी प्रसाद लेके जाता था उसके लिए सपना आ गया, अभी जाओ, इसी समय जाओ, राजा को मेरा भोग लेकर के जाओ, और जो राजा का कटा हुआ हाथ है उसे लेकर के आओ। पुजारी आया और पुजारी ने थाल जब राजा के सामने आगे किया तो राजा का 1.5 हाथ है राजा का। राजा ने अपने बाएं हाथ तो पीछे था, दाहिना हाथ आगे किया, लेकिन बाएं हाथ अपने कोहनी के साथ लगाया। लगाते लगाते ही क्या देखा, हाथ अपने आप चलने लगा, हाथ पूरा हो गया। पूरे जगन्नाथ जय। हाथ तो पूरा हो गया, प्रसाद भी ले लिया। महाराज आपका कटा हुआ हाथ कहाँ है? कोने में रखा था। पुजारी ने उस हाथ को उठाया, जगन्नाथ जी के मंदिर में ले गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, मेरे बाग में इसको दबा दिया जाए। 1 साल के पश्चात उस हाथ जो दबाया था उससे एक पौधा बना, जिसका नाम हुआ दोना, और दोने का पौधा बन गया। फिर सपना दिया, अरे पुजारी, आज के पश्चात इस दोने के पत्ते के ऊपर मैं भोजन करूंगा। बोल सच्चिदानंद भगवान। आज जगन्नाथपुरी में जब भी भोग लगता है तो दोने के पत्ते के ऊपर लगता है। जब भी कोई अटका भेजता है वहां के लिए, जो वहां से प्रसाद भी आता है, वो दोने के पत्ते में लपेट करके आता है। श्री नाभा जी लिखते हैं कि जगन्नाथ की इस महिमा को दुनिया जानती है, मानती है। भगवान को कि ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने भगवान को अपना हाथ समर्पित कर दिया, आज उनकी जय जयकार की जाती है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि हरि। प्रभु मुझे बता, चरणों में कैसे आऊं, ये प्रभु मुझे बता दो, ये प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, ये प्रभु मुझे बता दो। ना जानूं मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवान। जानो मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवान। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु। बंधन से जाओ, ये प्रभु मुझे बता दो। नाम में कैसे आओ, ये प्रभु मुझे
बता वो चरणों में कैसे आऊं प्रभु मुझे बता पतित स्वामी तुम हो पतित पावन मैं हो पतित स्वामी तुम हो पतित पावन अब गुण भरा हृदय अब गुण भरा हृदय इसे कैसे मैं दिखाऊं ये प्रभु मुझे बता दे चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों से माया के बंधनों अब मुक्ति कैसे पाऊं वो माया के बंधन में बंधा हुआ है मुझे बता इससे छूटूं तो कैसे बता अच्छा हूँ या बुरा जैसा भी हूँ तुम्हारा अच्छा हूँ या बुरा जैसा भी हूँ तुम्हारा अगर ये भाव मन में रहता है अगर इस भाव को प्राणी मन में रखता है भगवान जैसा कैसा जो तेरा है तो भगवान की जीव तो हम वो हमें कभी पूरा नहीं कहेंगे अच्छा हो या बुरा जैसा भी हो तुम्हारा अच्छा हो या बुरा जैसा भी हो तुम्हारा ठुकराओ ना मुझे ठुकराओ ना मुझे तुम चरणों में सर झुकाओ माया के बंधनों से माया के बंधनों ओ अब मुक्ति कैसे पाऊं ये प्रभु मुझे बता ये प्रभु मुझे बता कैसे आऊं चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों माया के बंधनों से मुक्ति कैसे पाऊं ये प्रभु मुझे बता दो ये प्रभु मुझे बता